बुरे बनो, हाँ, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो यह दुनिया तुम्हें कुचल देगी। तुम्हारी अच्छाई की तारीफ जरूर करेगी, लेकिन तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेगी। तुम्हारी मुस्कान का फायदा उठाएगी, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेगी और तुम्हारे त्याग को मूर्खता। फिर एक दिन जब तुम टूट चुके होंगे, थक चुके होंगे और ये सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया ने तुम्हें इसलिए नहीं हराया क्योंकि तुम बुरे थे। दुनिया ने तुम्हें इसलिए हराया क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे थे। और आज चाणक्य की वह नीति सामने आने वाली है जो तुम्हें इस्तेमाल होने वाले इंसान से प्रभावशाली इंसान बना सकती है। लेकिन सावधान, क्योंकि इस वीडियो में कही गई कुछ बातें तुम्हारे वर्षों पुराने भ्रम तोड़ सकती हैं। तो अगर सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मिलने वाला चाणक्य का गुरु मंत्र तुम्हें लोगों की असली पहचान करना सिखाएगा। दोस्तों, अगर तुम ऐसे इंसान हो जो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, अगर तुम हर बार झगड़ा टालने के लिए चुप हो जाते हो, अगर तुम दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान कर देते हो, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि दुनिया तुम्हें अच्छा इंसान नहीं समझती। दुनिया तुम्हें आसान शिकार समझती है। और जिस दिन यह बात तुम्हें समझ आएगी, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का साथ देते हैं, कभी किसी को मना नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी वही लोग झेलते हैं। सबसे ज्यादा धोखा भी उन्हें मिलता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी उनका ही होता है। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या अच्छाई सच में कमजोरी है? क्या इस दुनिया में सम्मान पाने के लिए बुरा बनना जरूरी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी नीति छिपी है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? दोस्तों, आज की यह चाणक्य नीति शायद तुम्हारी सोच बदल दे, क्योंकि आज हम उस सच के बारे में बात करेंगे जिसे सुनना हर अच्छे इंसान के लिए जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक सरलता स्वयं के विनाश का मार्ग बन जाती है। यानी जरूरत से ज्यादा सीधे, जरूरत से ज्यादा अच्छे और जरूरत से ज्यादा सहनशील लोग अक्सर सबसे पहले चोट खाते हैं, क्योंकि दुनिया फूलों की खुशबू का सम्मान नहीं करती। दुनिया उस कांटे से डरती है जो फूलों की रक्षा करता है। और अगर तुमने आज की इन नीतियों को समझ लिया, तो शायद जिंदगी में पहली बार तुम समझ पाओगे कि लोग तुम्हारी अच्छाई की कदर क्यों नहीं करते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में एक शब्द जरूर लिखो, आत्मसम्मान, क्योंकि आज की पूरी वीडियो इसी एक शब्द के आसपास घूमने वाली है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही चाणक्य नीति के गहरे रहस्य तुम्हें लगातार मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो नीति आने वाली है वह शायद तुम्हारी जिंदगी के कई पुराने भ्रम तोड़ दे। अब सुनो, नीति नंबर 1, दुनिया अच्छाई का नहीं, ताकत का सम्मान करती है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इतिहास से लेकर आज तक यही सच रहा है। एक सवाल खुद से पूछो, जब कोई व्यक्ति हर बात पर हां कह देता है, हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है और कभी अपने लिए खड़ा नहीं होता, तो लोग उसे क्या समझते हैं? मूर्ख, दयालु या कमजोर? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग उसकी अच्छाई नहीं देखते, वे उसकी सीमाओं की कमी देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह इंसान कभी विरोध नहीं करेगा, कभी ना नहीं कहेगा, कभी पलटकर जवाब नहीं देगा, और यहीं से शुरू होता है उसका शोषण। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान बहुत अच्छा था, जो भी मदद मांगता वह तुरंत पहुंच जाता, अपना काम छोड़कर भी दूसरों का काम कर देता। दूसरा किसान भी अच्छा था, लेकिन उसके पास एक नियम था, वह हर किसी की मदद करता था, लेकिन अपनी सीमा के भीतर। अगर कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश करता तो वह साफ मना कर देता। कुछ साल बाद गांव वालों का व्यवहार बदल गया। पहले किसान को सब लोग इस्तेमाल करने लगे और दूसरे किसान का सम्मान करने लगे। क्यों? क्योंकि पहले किसान की अच्छाई उसकी कमजोरी बन गई थी, जबकि दूसरे किसान की अच्छाई के साथ आत्मसम्मान भी जुड़ा हुआ था। अगर आज की बात आपके दिल को छू रही है तो कमेंट में चाणक्य जरूर लिखें। मैं देखना चाहता हूं कि इस चैनल पर कितने लोग सिर्फ सुनने नहीं, खुद को बदलने आए हैं। दोस्तों, याद रखना, दुनिया उन लोगों को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद तय करते हैं, जो हर समय उपलब्ध रहते हैं
वे धीरे धीरे लोगों की नजर में सामान्य हो जाते हैं, लेकिन जो अपनी सीमाएं तय करते हैं, लोग उनकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अच्छे बनो, लेकिन इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें। और अब सवाल यह है, अगर दुनिया ताकत का सम्मान करती है, तो क्या हर अच्छे इंसान को कठोर बन जाना चाहिए? क्या हर किसी पर शक करना चाहिए? क्या हर रिश्ते में दूरी बना लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाणक्य की अगली नीति इससे भी ज्यादा गहरी है। वह बताती है कि अच्छे लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं, बल्कि उनकी अपनी एक आदत होती है, और यही आदत धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी को कमजोर बना देती है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि नीति नंबर 2 शायद तुम्हें अपने बारे में ऐसी सच्चाई दिखाएगी जिसे तुमने आज तक कभी नहीं देखा। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भीड़ की तरह नहीं बल्कि चाणक्य की तरह सोचना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चाणक्य विवेक परिवार का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, नीति नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए अपना समय निकाला, अपनी सुविधा छोड़ी, अपना काम रोका, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी, वह इंसान कहीं दिखाई ही नहीं दिया? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो कि तुम उस जाल में फंस चुके हो जिसमें दुनिया के ज्यादातर अच्छे लोग फंसते हैं, और उस जाल का नाम है स्वीकृति की भूख। नीति नंबर 2, हर किसी को खुश करने वाला इंसान अंत में खुद को खो देता है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का सुख दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जरा सोचो, तुम आखिर हर किसी को खुश क्यों रखना चाहते हो? क्यों हर बात पर हां बोल देते हो? क्यों हर बार अपनी जरूरतों को पीछे कर देते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें डर होता है कि लोग नाराज हो जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, और यही डर तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बनाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक कारागार लोहे का नहीं होता, वह लोगों की राय का कारागार होता है, जहां इंसान अपनी जिंदगी नहीं जीता बल्कि दूसरों की उम्मीदों का कैदी बन जाता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर अच्छे लोग इसी जेल में जिंदगी काट देते हैं। वे ना तो खुलकर बोल पाते हैं, ना खुलकर जी पाते हैं, ना अपने सपनों का पीछा कर पाते हैं, क्योंकि हर समय उनके दिमाग में एक ही सवाल चलता रहता है, लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, अगर तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील लोगों की राय के हाथ में है, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। याद रखो, जिस दिन तुमने हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली, उसी दिन तुमने अपनी खुशी का गला घोंट दिया। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज की यह नीति बहुत कम लोगों को समझ आती है, लेकिन जिनको समझ आती है, उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब सुनो, इतिहास में एक राजा था। वह इतना दयालु था कि किसी को सजा नहीं देता था। कोई नियम तोड़ता, वह माफ कर देता। कोई धोखा देता, वह छोड़ देता। कोई उसका फायदा उठाता, वह फिर भी मुस्कुरा देता। शुरुआत में लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन कुछ समय बाद उसी दयालुता का फायदा उठाया जाने लगा। अपराध बढ़ गए, झूठ बढ़ गया, धोखा बढ़ गया, और आखिर में वही राजा जिसे लोग सबसे अच्छा कहते थे, सबसे कमजोर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि दया बिना शक्ति के कमजोरी बन जाती है, और शक्ति बिना दया के अत्याचार। चाणक्य इसी संतुलन की बात करते हैं। वे कभी निर्दय बनने की शिक्षा नहीं देते। वे सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, तो वह अधूरी अच्छाई है। और अब आते हैं उस नीति पर जिसे समझे बिना कोई भी इंसान इस दुनिया में सुरक्षित नहीं रह सकता। विवेक। नीति नंबर 3, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। दोस्तों, यह दुनिया शब्दों से नहीं, स्वार्थ से चलती है। कई लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन मन ही मन तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे होंगे। कई लोग तुम्हें भाई कहेंगे, लेकिन मौका मिलते ही तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे। कई लोग तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराएंगे, लेकिन भीतर से जल रहे होंगे। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, किसी व्यक्ति की बातों पर नहीं, उसके व्यवहार पर विश्वास करो। क्योंकि शब्दों को सजाना आसान है, इरादों को छिपाना भी आसान है।
लेकिन व्यवहार हमेशा सच्चाई बता देता है। एक शिकारी जंगल में कभी दहाड़ मारकर शिकार नहीं करता। वह पहले विश्वास जीतता है, फिर हमला करता है। ठीक इसी तरह जीवन में सबसे बड़े धोखे अक्सर अजनबियों से नहीं, अपने कहे जाने वाले लोगों से मिलते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, लोगों से प्रेम करो लेकिन आंखें खुली रखकर, विश्वास करो लेकिन बिना जांचे नहीं, सम्मान दो लेकिन खुद का सम्मान खोकर नहीं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर अच्छे लोग हार जाते हैं। वे लोगों को वैसे देखते हैं जैसे वे खुद होते हैं, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह वफादार नहीं होता। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति दिल से पहले दिमाग का इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, अब जो नीति आने वाली है वह शायद पूरी वीडियो की सबसे खतरनाक नीति है, क्योंकि यह बताती है कि आखिर लोग बार बार उसी इंसान का फायदा क्यों उठाते हैं जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और यकीन मानो, अगर यह नीति तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो तुम्हें जिंदगी में दोबारा इस्तेमाल करना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं कमजोर नहीं हूं, और वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो अपनी अच्छाई की कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले चाणक्य की सबसे कड़वी और सबसे खतरनाक नीति तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी अच्छाई का कभी किसी ने फायदा उठाया है? अगर हां, तो कमेंट में हां लिखिए। मैं आपके अनुभव जानना चाहता हूं। दोस्तों, अब तक तुमने समझ लिया होगा कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। लेकिन अब जो नीति मैं बताने जा रहा हूं वह शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आंखें खोलने वाली सच्चाई हो सकती है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर अच्छे लोग अपनी पूरी जिंदगी हार जाते हैं। नीति नंबर 4, लोग तुम्हारी अच्छाई का नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति का परीक्षण करते हैं। ध्यान से सुनो। शुरुआत में कोई भी इंसान तुम्हारा फायदा नहीं उठाता। वह पहले तुम्हारी सीमा जांचता है, देखता है तुम कितना सह सकते हो, कितना झुक सकते हो, कितना चुप रह सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, कितनी बार अपमान सहकर भी मुस्कुरा सकते हो। पहली बार जब कोई तुम्हारे समय की कदर नहीं करता, तुम चुप रहते हो। दूसरी बार तुम फिर चुप रहते हो। तीसरी बार तुम फिर खुद को समझा लेते हो, और यहीं से सामने वाले को संदेश मिल जाता है कि यह इंसान विरोध नहीं करेगा। अब वह तुम्हारी अच्छाई नहीं देख रहा, वह तुम्हारी कमजोरी देख रहा है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती, लोग उसके जीवन पर अधिकार जमाने लगते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दबाए जाने वाले लोग अक्सर सबसे अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वे संघर्ष से बचना चाहते हैं। वे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, वे रिश्ते बचाना चाहते हैं। लेकिन एक कड़वा सच सुनो, जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारे झुकने से बच रहा है वह रिश्ता नहीं, बोझ है। और जो सम्मान सिर्फ तुम्हारी चुप्पी पर टिका है वह सम्मान नहीं, मजबूरी है। दोस्तों, एक बार एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक बिच्छू बार बार पानी में गिर रहा था। साधु उसे बचाता और हर बार बिच्छू उसे डंक मार देता। पास खड़े व्यक्ति ने पूछा, जब यह हर बार तुम्हें डंक मारता है तो तुम इसे बचाते क्यों हो? साधु मुस्कुराया और बोला, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा। यह सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन चाणक्य यहां एक अलग सवाल पूछते हैं। अगर वही बिच्छू रोज तुम्हें डंक मारता रहे और एक दिन जहर से तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? नहीं। यहीं अच्छाई और मूर्खता के बीच की रेखा शुरू होती है। दया अच्छी है लेकिन आत्मविनाश नहीं। क्षमा अच्छी है लेकिन बार बार धोखा खाना नहीं। मदद करना अच्छी बात है लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। याद रखो, तुम्हारा जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना किसी और का। और जिस दिन तुमने यह बात समझ ली, लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा, क्योंकि दुनिया उसी के साथ वैसा व्यवहार करती है जैसा व्यवहार वह खुद अपने साथ करता है। अगर तुम खुद को महत्व नहीं देते तो लोग भी तुम्हें महत्व नहीं देंगे। अगर तुम खुद अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों,
यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब जो नीति आने वाली है वह और भी खतरनाक है, क्योंकि यह बताती है कि आखिर क्यों कुछ लोग हर जगह सम्मान पाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इस्तेमाल होते रहते हैं। नीति नंबर 5, दुनिया तुम्हें उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत तुम खुद को देते हो। एक पल के लिए सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहे, हर काम के लिए तैयार रहे, हर किसी के लिए अपनी योजनाएं बदल दे, तो धीरे धीरे लोग उसे क्या समझने लगेंगे? सामान्य। और जो चीज हमेशा उपलब्ध रहती है उसकी कीमत कम हो जाती है। यह सिर्फ लोगों पर नहीं, पूरी दुनिया पर लागू होता है। सोना महंगा क्यों है? क्योंकि वह दुर्लभ है। हीरा मूल्यवान क्यों है? क्योंकि वह आसानी से नहीं मिलता। और सम्मान मूल्यवान क्यों है? क्योंकि हर कोई उसे हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अच्छे लोग अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा प्यार मिलेगा, जितना ज्यादा त्याग करेंगे उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं चलता। कई बार अत्यधिक त्याग लोगों को तुम्हारी आदत बना देता है, और आदत की कद्र नहीं होती, सिर्फ उसकी जरूरत महसूस की जाती है। जब तक तुम उपलब्ध हो तुम अच्छे हो। जिस दिन तुमने अपनी सीमा तय कर दी, लोग तुम्हें बदला हुआ कहने लगेंगे। लेकिन सच ये है, तुम बदले नहीं हो, तुम जाग गए हो। दोस्तों, अगर आज तक तुमने अपनी अच्छाई की कीमत चुकाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही जीवन बदलने वाले चाणक्य नीति के रहस्य तुम्हें लगातार मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो गुरु मंत्र आने वाला है वह पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले अगले हिस्से में हम उस अंतिम नीति को समझेंगे जिसे जानने के बाद लोग तुम्हें इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और वही नीति एक साधारण इंसान को प्रभावशाली इंसान बनाती है। याद रखिए, यह चैनल कमजोर सोच वाले लोगों के लिए नहीं है। यहां वही लोग टिकते हैं जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। दोस्तों, अब तक तुमने समझ लिया है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना कई बार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन अब जो नीति मैं बताने जा रहा हूं वह उन सभी लोगों के लिए है जो बार बार धोखा खाते हैं, बार बार टूटते हैं और फिर भी लोगों पर भरोसा करना नहीं छोड़ते। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह नीति है जो तुम्हें इस्तेमाल होने वाले इंसान से प्रभावशाली इंसान बना सकती है। नीति नंबर 6, अपनी पूरी ताकत कभी किसी को मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी हर योजना प्रकट कर देता है उसकी सफलता उससे पहले मर जाती है। आज की दुनिया में लोग अपनी हर बात बता देते हैं, अपने सपने बता देते हैं, अपनी कमाई बता देते हैं, अपने लक्ष्य बता देते हैं, अपने अगले कदम भी बता देते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि काम बिगड़ क्यों गया। दोस्तों, हर मुस्कुराने वाला इंसान तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अवसर ढूंढते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी चाल हमेशा छिपाकर रखो। जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी हर समय दहाड़ता नहीं फिरता। वह शांत रहता है, देखता है, समझता है और सही समय पर वार करता है। लेकिन आज लोग इसका उल्टा करते हैं। काम कम करते हैं, घोषणा ज्यादा करते हैं, संघर्ष कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। बिबे, याद रखो, जिस व्यक्ति की हर योजना लोगों को पहले से पता होती है वह अक्सर दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो, शोर मत करो, परिणाम आने दो, फिर दुनिया खुद देख लेगी। लेकिन दोस्तों, इस नीति का एक और गहरा पक्ष है। बहुत से अच्छे लोग इसलिए भी हार जाते हैं क्योंकि वे अपने अंदर की शक्ति को छिपाते छिपाते खुद ही भूल जाते हैं कि वे कितने सक्षम हैं। उन्हें लगता है कि विनम्रता का मतलब हमेशा झुकना है, लेकिन नहीं। विनम्रता और कमजोरी दो अलग अलग चीजें हैं। समुद्र शांत होता है लेकिन कमजोर नहीं। शेर आराम करता है
लेकिन डरपोक नहीं, और बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है लेकिन असहाय नहीं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा ना उठाएं, तो दुनिया को यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे भीतर जवाब देने की क्षमता भी मौजूद है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, यदि तुम सर्प हो तो विष मत फैलाओ, लेकिन इतना अवश्य दिखाओ कि तुम्हारे पास विष है। इस एक वाक्य में पूरी जीवन नीति छिपी हुई है। मतलब साफ है, हर समय लड़ो मत, हर समय क्रोधित मत रहो, लेकिन किसी को यह भ्रम भी मत होने दो कि तुम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी कीमत जानता हूं। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी अपने को भी यह सच्चाई जाननी चाहिए, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आगे जो गुरु मंत्र आने वाला है वह सिर्फ सोच नहीं बदलता, वह इंसान का पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सच्चाई समझ लो, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो हर समय लड़ता है। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जो शांत रहता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, और सही समय आने पर सही निर्णय लेता है। यही कारण है कि इतिहास हमेशा बुद्धिमानों को याद रखता है, सिर्फ अच्छे लोगों को नहीं, सिर्फ ताकतवर लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को जो जानते थे कि कब अच्छा बनना है और कब कठोर, कब दया दिखानी है और कब सीमा खींच देनी है, कब क्षमा करनी है और कब दूरी बना लेनी है। और दोस्तों, यही हमें लेकर जाता है इस पूरी वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर, जहां चाणक्य का वह अंतिम गुरु मंत्र छिपा है जो तुम्हें इस्तेमाल होने वाले इंसान से सम्मानित और प्रभावशाली इंसान बना सकता है। तो अब ध्यान कहीं और मत भटकाना, क्योंकि आगे आने वाली बात शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। हो सकता है यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे, लेकिन सोचिए, अगर आपके किसी दोस्त को भी यही सच्चाई जानने की जरूरत हो तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। कभी कभी एक सही बात किसी की पूरी दिशा बदल देती है। दोस्तों, अब हम उस अंतिम गुरु मंत्र तक पहुंच चुके हैं जिसका वादा मैंने तुमसे इस वीडियो की शुरुआत में किया था। और यकीन मानो, अगर तुमने आज की पूरी वीडियो में सिर्फ यही एक बात समझ ली, तो शायद आने वाले वर्षों में बहुत सारे दर्द, बहुत सारे धोखे और बहुत सारी निराशाओं से खुद को बचा लोगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह नीति है जिसने एक साधारण ब्राह्मण को इतिहास का सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार बना दिया। अंतिम गुरु मंत्र। लोगों की बातों को नहीं, उनकी प्रकृति को पहचानो। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या है? किसी व्यक्ति को उसके शब्दों से पहचानना, क्योंकि शब्द दुनिया का सबसे सुंदर मुखौटा होते हैं। कोई तुम्हें भाई कह सकता है और पीठ पीछे तुम्हारा रास्ता रोक सकता है। कोई तुम्हारी तारीफ कर सकता है और मन ही मन तुम्हारी असफलता की कामना कर सकता है। कोई तुम्हारी चिंता दिखा सकता है और वास्तव में सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा हो सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति की वाणी नहीं, उसकी प्रवृत्ति को समझो, क्योंकि शब्द बदले जा सकते हैं, चेहरे बदले जा सकते हैं, व्यवहार भी कुछ समय के लिए बदला जा सकता है। विवेक, लेकिन प्रकृति बहुत कठिनाई से बदलती है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की बातों को नहीं, उनके पैटर्न को देखता है। वह देखता है यह व्यक्ति मुश्किल समय में कैसा व्यवहार करता है, यह व्यक्ति लाभ मिलने पर कैसा बदलता है, यह व्यक्ति शक्ति मिलने पर कैसा बन जाता है। क्योंकि इंसान का असली चेहरा सुविधा और शक्ति मिलने के बाद दिखाई देता है। और दोस्तों, यहीं अधिकांश अच्छे लोग हार जाते हैं। वे लोगों को वैसे देखते हैं जैसे वे खुद होते हैं। वे सोचते हैं, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता तो सामने वाला भी नहीं देगा। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता तो सामने वाला भी नहीं सोचता होगा। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। यही कारण है कि चाणक्य ने करुणा के साथ साथ सतर्कता को भी जरूरी बताया। अच्छे बनो, लेकिन अंधे मत बनो। दयालु बनो, लेकिन भोले मत बनो। माफ करो, लेकिन भूलो मत। मदद करो, लेकिन खुद को मत खो दो। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी के लिए इतने उपलब्ध मत हो जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति का कोई मूल्य ही ना रहे। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का सार सिर्फ एक वाक्य में समझो।
दुनिया अच्छे लोगों को नहीं कुचलती, दुनिया उन लोगों को कुचलती है जो अपनी अच्छाई की रक्षा करना नहीं जानते। यही वह अंतर है जो एक कमजोर इंसान और एक प्रभावशाली इंसान के बीच होता है। प्रभावशाली इंसान भी दयालु होता है, वह भी मदद करता है, वह भी प्रेम करता है, लेकिन उसके पास सीमाएं होती हैं, उसके पास आत्मसम्मान होता है और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी कीमत पता होती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम आज भी वही इंसान बने रहोगे जो हर बार दूसरों के लिए झुक जाता है, जो हर बार खुद को पीछे रख देता है, जो हर बार यह सोचकर चुप हो जाता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए? या फिर आज के बाद तुम अपनी अच्छाई के साथ अपनी शक्ति को भी जगाओगे? क्योंकि याद रखो, शांत नदी भी चट्टानों को काट देती है। शेर हर समय दहाड़ता नहीं, फिर भी जंगल उसका सम्मान करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति हर समय अपनी ताकत नहीं दिखाता, फिर भी लोग उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करते। तो दोस्तों, आज का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अच्छा बने रहना है या इतना समझदार बनना है कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की हिम्मत ही न कर सके। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना, मैं अपनी अच्छाई की रक्षा करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या बदलाव आया। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार अपनी अच्छाई की कीमत चुका रहा है तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। और अगर तुम चाहते हो कि चाणक्य नीति, मनोविज्ञान और जीवन की ऐसी ही गहरी सच्चाइयों से जुड़े रहो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें समझकर साधारण लोग भी असाधारण प्रभाव पैदा कर सकते हैं। तब तक याद रखो, अच्छे बनो, लेकिन इतने अच्छे मत बनो कि दुनिया तुम्हें कुचल दे। धन्यवाद। दोस्तों, चाणक्य विवेक का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों को तैयार करना है जिन्हें दुनिया इस्तेमाल नहीं कर सके। अगर आप भी ऐसी सोच विकसित करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विवेक।